हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली भाई सबको मेरी तरफ से। और आज एसएससी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला है, उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इजी लैंग्वेज में। मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी क्रक्स निकल सकता है उस नोटिस से, सारे मैंने टेबल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज वो चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली ईजिली समझ में आ जाए सारी चीज़ें और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, आई कैन प्रोमिस यू डैट। और अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना ये सबके लिए जो भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना कंटेंट अच्छा लगे। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 16 पॉइंट लिखे हुए हैं बिल्कुल सीरियल में अच्छे तरीके से, इनको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज़ देखो, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म करके चीज़ निकाली है एसएससी ने। इसको वेटिंग लिस्ट की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि एसएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें मान लो जैसे सीजीएल है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे की पोस्ट है ना, तो वो वेटिंग लिस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लग सकता। इसलिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म चीज़ करके लेके आए, ठीक है, जिससे हमारी जो वैकेंसीज हैं भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो सकें, ऐसा ना हो कि वैकेंसीज बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि जो हमारी पहले प्रॉब्लम थी, जो सेकंड पॉइंट है, कि काफ़ी लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर देते थे, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग जब उनकी आती थी वो ज्वाइन ही नहीं करते थे, तो उसकी वजह से जो मतलब सीट्स हमारी रह जाती थी वो खाली रह जाती थी। तो उनको ही फिल करने के लिए ये वाला जो मतलब एसएससी ने नोटिस निकाला है, जो स्टेप ले रही है एसएससी, वो इसीलिए ले रही है, ठीक है। तो मच नीडेड स्टेप था भाई, लेना चाहिए था एसएससी को काफ़ी टाइम से, है ना, इसकी डिमांड भी चल रही थी और फाइनली एसएससी ने इसके बारे में सोचा, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इससे बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। और गोल की बात करें तो वही जो मैंने ऊपर बताया कि मैक्सिमम वैकेंसीज फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखो ये FRTA करके चीज़ आएगी। अभी जब हमारा ये सीजीएल का मान लो पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आती है ना, तो ये डायरेक्ट मतलब उसी के बेसिस पे रिजल्ट नहीं आएगा इस बार इसको हमने बोला है फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन, ठीक है, जिसमें आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह जो है फिल करेंगे, तो वो टेंटेटिव होगी, ठीक है, वो फाइनल नहीं होगी, उसके बेस पे ऐसा नहीं है डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये चीज़ फिल कर देंगे उसके बाद ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, हमें आरडी ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आरडी ऑफिसेस जो भी आपके आसपास होंगे उनमें आधार आपका वेरिफिकेशन होगा। और साथ में वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको जो भी पोस्ट वहाँ पे मतलब एलोकेट हुई है, वो या तो आप फिक्स करोगे या फ्लोट करोगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स भाई मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका क्या चक्कर है। तो देखो फिक्स ऑप्शन, अगर आपने मान लो आपको कोई एक्स पोस्ट मिली, ठीक है, अगर आपने उसको भाई फिक्स कर दिया कि हाँ मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको वो मतलब मिल जाएगी, बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। आप उसके बाद अपनी पोस्ट जो है अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा पूरे प्रोसेस के बाद आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो मतलब आपने किया फ्लोट, अगर आपने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उस केस में क्या होगा कि आगे वाली जो पोस्ट है, मान लो किसी ने ऊपर वाली आपसे कोई पोस्ट थी वो उसने नहीं ली, ठीक है, तो आपको वो पोस्ट जो है एलोकेट कर दी जाएगी, ऊपर वाली पोस्ट, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा कि आपको वही पोस्ट भाई वही पोस्ट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि फ्लोट कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन अपग्रेडेड पोस्ट, फेलियर कैंसल्स पोस्ट बोथ पोस्ट। मतलब कि अगर मान लो अगर किसी ने फ्लोट चूज किया, उसको पहले एक्स पोस्ट मिली थी, ठीक है, उसने फ्लोट चूज किया, उसको अब दूसरी पोस्ट वाई मिली है जो उससे थोड़ी सी बेटर है, ठीक है, तो उसको यही लेनी पड़ेगी, चाहे उसमें लोकेशन उसको कुछ भी मिले, उसको यही चीज़ यही वाली मतलब पोस्ट उसको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज उसकी दोनों पोस्ट भाई कैंसिल हो जाएंगी, ठीक, वो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये समझ में आ गया। और एक्स मतलब जो पहले फिक्स वाला था उसको तो भाई वही मिलेगी जो उसने ले रखी थी। अब उसको अगर वो नहीं लेता, सपोज करो कि अगर व्हाट इफ फिक्स कैंडिडेट डजंट जॉइन, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पोस्ट थी भाई वो अगली रिक्रूटमेंट में आएगी फिर, ठीक है, वो फ्लोट वगैरह में नहीं जाएगी, वो कैंसिल ही हो जाएगी पोस्ट मतलब इस साल के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसकी बात देखें, अगर यहाँ पे जो हमारा ये टाइम फॉर, इसके लिए हमको भाई 10 दिन मिलेंगे, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस है जिसमें तुम्हें भाई ये आरडी ऑफिस जाना है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन करवाना है, फ्लोट और फिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चीज़ के लिए आपको 10 दिन मिलेंगे टोटल, ठीक है। अगर आप 10 दिन में ये चीज़ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपने ये भाई बाई चांस कि आपने मिस कर दिया, तो आप फर्दर प्रोसेस के लिए भाई एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि होपफुली ये सीजीएल 2025 से ही अप्लाई हो जाएगा, इसी वजह से हो सकता है शायद ये पोस्ट प्रेफरेंस में इतना डिले कर रहे हो, है ना। ये भी एक मेजर रीज़न है कि पोस्ट प्रेफरेंस में इतना डिले हो रहा है। समझ में बात आई। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा अपडेटेड इस सब के बेसिस पर, जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब फ्लोट है ना, फ्लोट फिक्स वाला, इसके बेसिस के इसके सब के बाद आपका फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा स्लाइडिंग मैकेनिज्म के बाद, ठीक है।
उसी के बेस पे रहेगा, वो बाइंडिंग होगा सब पे, कोई चेंज नहीं होगा फिर उसमें ऐसा नहीं है आप चेंज कर सकते हैं फ्लोट। मतलब ये जो फ्लोट फिक्स वाला है ना, ये एक ही बार होगा, ऐसा नहीं है मल्टीपल टाइम्स की बार बार आप फ्लोट फिक्स ऐसे ही खेलते रहोगे, एक ही बार होगा बस, ठीक है। उसी में कर लेना भाई जो करना है अपना। इसलिए इस बार पोस्ट प्रेफरेंस भाई बहुत ध्यान से भरना, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ऐसे ही अंधों की तरह कुछ भी मत डाल देना, ठीक है। तो ये पूरा भाई था, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एक सेकंड मैं इसको रब भी कर देता हूँ थोड़ा। अगर इसके बाद भी भाई कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट यूजफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, और भाई वीडियो लाइक कर देना, है ना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।